हेलो एवरीवन, हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में मैं बात करने वाला हूँ बिहार शिक्षक भर्ती 2024 यानी टीआरई 3 के लिए और टीआरई 4 के लिए भी कि इकोनॉमिक प्लानिंग से रिलेटेड क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं और इससे पहले के एग्जाम में जो सवाल पूछे गए उसी के आधार पर इन सवालों को आपको याद रखना है। अगर आप इकोनॉमिक्स के 11th और 12th के लिए कर रहे हैं तो ये क्लास बेहतर होने वाली आप लोगों के लिए। इसके अलावा 6 to 8 या 9 10th कर रहे हैं तो भी उसमें कुछ हेल्प कर सकती है ये क्लास, क्योंकि सभी एग्जामिनेशन के लिए बेनिफिशियल हो सकती है आपके लिए। तो चलिए भाई बात कर लेते हैं जल्दी से क्वेश्चंस के बारे में। आत्मनिर्भरता को किस प्लानिंग के उद्देश्य के रूप में एम्फेसाइज किया गया था? किस पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भरता जो है वो मुख्य बिंदु था? देखिए, अगर आपको याद रखना है आत्मनिर्भरता के बारे में तो आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी कि आत्मनिर्भरता की जब हम बात कर रहे हैं इस केस में तो दो चीजें आती है। एक आती है तीसरी पंचवर्षीय योजना, उसमें कहा गया था आत्मनिर्भरता। तीसरी योजना में कहा गया था आत्मनिर्भरता और चतुर्थ यानी कि चौथी योजना में कहा गया था प्रोग्रेसिव यानी प्रगतिशील आत्मनिर्भरता। प्रोग्रेसिव सेल्फ रिलायंस टर्म यूज किया गया था, प्रगतिशील आत्मनिर्भरता। और इसी के साथ ये भी याद रखना कि जो तीसरी योजना में आत्मनिर्भरता है वहां कृषि और उद्योग दोनों को फोकस किया गया था कि कृषि और उद्योग क्षेत्र दोनों को मिला के बढ़ाया जाए, जबकि प्रगतिशील आत्मनिर्भरता में इसके साथ में कीमत स्थिरता व विकास की कीमतें भी स्थिर रहें और समृद्धि भी होती रहे, इसको भी टारगेट किया गया था। तो अब यहां पर क्योंकि क्वेश्चन में ऑप्शन में थर्ड 5 ईयर प्लान गिवन नहीं है, इसलिए हमारा आंसर होगा फोर्थ 5 ईयर प्लान यानी कि चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भरता। निम्नलिखित में से नीति आयोग, आप जानते हैं नीति आयोग का मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जो कि 1 जनवरी 2015 को बना है। प्लानिंग कमीशन की जगह, योजना आयोग की जगह ये एक गैर संवैधानिक निकाय है। प्रधानमंत्री ही इसके अध्यक्ष होते हैं। ये बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करता है, लेकिन ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, यानी केंद्र और राज्य को मिलाकर चलना। केंद्र राज्य के साथ साथ चलने को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहते हैं। एनवायरमेंट के लिए भी है, गरीबी दूर करना, बेरोजगारी दूर करना भी है। लेकिन एलोकेशन ऑफ फंड कि केंद्र की इनकम में कितना राज्यों को मिलेगा इसको नहीं करता। केंद्र के फंड में राज्यों का हिस्सा जो होता है उसका निर्धारण वित्त आयोग करता है। और जो वित्त आयोग है हमारा अभी वो 15वां चल रहा है, 15th चल रहा है। 2021 से 2026 तक उसके अध्यक्ष एन.के. सिंह हैं। और जो 16वां होगा, जो 16th होगा, उसके अध्यक्ष जो होंगे वो अरविंद पनगड़िया होंगे। यानी इसका मतलब ये काम नीति आयोग का नहीं है, बाकी काम नीति आयोग करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं को विचार करते हुए उन्हें सही कालक्रम के अनुसार संयोजित करें। उसको सही क्रम में बनाएं, सही कालक्रम में उसको बनाएं। भाई देखो, 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 में शुरू हुई, 2017 तक चली है। नीति आयोग 2015 में बना है, इसके बाद आया है। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो लाई गई, नई आर्थिक नीति 1991 में लाई गई। और प्लानिंग कमीशन जो बना था वो 15 मार्च 1950। तो ये 1 नंबर पर आएगा, ये 2 नंबर पर आएगा, ये 3 नंबर पर आएगा और ये 4 नंबर पर आएगा। यानी कि 4 3 1 और 2, 4 3 1 और 2, 4 3 1 और 2, ये वाला कॉम्बिनेशन जो है वो सही होगा। नीति आयोग की स्थापना इन सब में सबसे आखिर में हुई। अगला है, तृतीय योजना के बाद 1 वर्षीय योजनाएं बनाई गई थी, हॉलिडे लिया गया था। जो तीसरी योजना थी वो 1961 से लेकर 1966 तक थी, लेकिन जो चौथी योजना थी वो 66 से लेकर 69 तक नहीं, बल्कि 69 से लेकर 74 तक थी। तो बीच के जो 3 साल थे, इस समय को हम हॉलिडे योजना अवकाश कहते हैं। और ये योजना अवकाश लिया गया जो 3 साल, और 3 साल तक इसमें एक एक वर्ष की 3 योजनाएं, 1 वर्ष की 3 योजनाएं, 1 वर्ष वाली 3 योजनाएं बनी। तो उनको इसलिए बनाया गया क्योंकि इस योजना में, तीसरी योजना में युद्ध हुआ था, सूखा पड़ गया था, और इस वजह से हमारे पास पैसा नहीं था, हमारे पास देश के अंदर कोई भी चीज नहीं थी,
साधनों का अभाव हो गया था पंचवर्षीय योजनाएं बनाने के लिए। 1962 में चीन से युद्ध, 65 में पाकिस्तान से युद्ध और 65 में सूखा पड़ने की वजह से संसाधनों की कमी जो आई थी, उस कारण से हमने योजनाओं को 3 साल तक नहीं बनाया। इनको भी काल क्रम में व्यवस्थित करते हुए बताना है। इसमें सही क्रम क्या होगा, सही काल क्रम क्या होगा। महालो नोबिस मॉडल 1956 की पॉलिसी को कहा जाता है। कंटिन्यूअस यानी रोलिंग प्लान 78 में आए थे। प्लान हॉलिडे 66 में हुआ था, मैंने बताया आपको। और इंक्लूसिव ग्रोथ जो है तो 11वीं योजना यानी 2007 वाली योजना में। इस हिसाब से ये सबसे पहले आएगा, ये उसके बाद आएगा, ये उसके बाद आएगा और ये उसके बाद। सही क्रम होगा 1 3 2 4, 1 3 2 4, ये वाला जो क्रम होगा ये सबसे सही होगा। इसको कंटिन्यूअस या रोलिंग प्लान भी कहते हैं। इसको अनवरत योजना जो कि जनता पार्टी के द्वारा लाई गई। मानव संसाधन विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य मानव संसाधन विकास था? तो याद रखना, मानव संसाधन विकास जो है वो पंचवर्षीय योजनाओं की अगर हम बात करें, उसमें 8वीं योजना जो 92 से 97 तक रही, 92 से लेकर 97 तक रही, जिस समय पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री थे, याद रखना, उनके कार्यकाल में योजना आई थी ये। और अभी आप जानते हैं हाल ही में भारत रत्न से भी उन्हें सम्मानित किया जाएगा 2024 में। तो ये 8वीं पंचवर्षीय योजना का था। 7वीं योजना का था क्षेत्रीय असमानता को दूर करना, क्षेत्रीय असमानता दूर करना। 10वीं योजना का था समानवीय विकास, समानवीय विकास करना। और 6ठी योजना का था आधुनिकीकरण और तकनीकी विकास करना। तो इस तरीके से याद भी रखना होगा आपको कि 6ठे का, 7वें का और 10वें का भी क्या था। और 9वें का था सामाजिक न्याय के साथ यानी कि सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी करना। पहली पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था? देखो, कृषि का विकास करना पहली का लक्ष्य था, उद्योगों का विकास करना दूसरी योजना का लक्ष्य था। ध्यान रखना, तो पहले में एग्रीकल्चर था और दूसरे में इंडस्ट्री था। पहले को कहते हैं हेरोड डॉमर मॉडल, दूसरे को कहते हैं महालनोबिस। राष्ट्रीय विकास परिषद का सचिव कौन होता है? ध्यान से समझना। देखो, पंचवर्षीय योजनाएं बनाने के लिए योजना आयोग बना था। हमारे देश में एक योजना आयोग आया था और इस योजना आयोग का काम था 5 ईयर प्लान्स बनाना, 5 ईयर प्लान बनाना, ये इसका काम था, ईयर प्लान बनाना। और एक बना था राष्ट्रीय विकास परिषद, इसका काम था 5 ईयर प्लान को मंजूरी देना। लेकिन याद रखना, इन दोनों का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है, यानी जो एक का होता है वही दूसरे का भी होता है। और इन दोनों के बारे में बात करूं सचिव की, तो जो एक का सचिव होता है वो दोनों का होता है। जो प्लानिंग कमीशन का सेक्रेटरी होगा वही एनडीसी का सेक्रेटरी भी होगा। एनडीसी बना है, याद रखना, 6 अगस्त 1952 को और योजना आयोग बना है 15 मार्च 1950 को। लेकिन अब दोनों नहीं है क्योंकि अब नीति आयोग बन चुका, इसलिए प्लानिंग कमीशन का सेक्रेटरी ही एनडीसी का सेक्रेटरी। तो योजना आयोग की स्थापना 1950 में किस कमेटी की सिफारिश पर की गई? योजना आयोग को बनाने के लिए जिस कमेटी ने रिकमेंड किया था वो कमेटी को कहते हैं हम लोग केसी नियोगी कमेटी। और जो पहला वित्त आयोग आया था उसके अध्यक्ष भी थे केसी नियोगी। 1946 में केसी नियोगी सलाहकारी समिति बनी थी, केसी नियोगी सलाहकारी समिति। ये जो सलाहकारी समिति बनी है केसी नियोगी के नाम पर, इसी ने, मेरे भाई याद रखिएगा, सलाहकारी समिति ने बताया था, योजना आयोग बनाने की सिफारिश की थी। और केसी नियोगी बाद में पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष भी, पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष भी बने थे, याद रखना, केसी नियोगी। आगे देखते हैं, कौन सी पंचवर्षीय योजना अपने निर्धारित समय से 1 वर्ष पूर्व समाप्त कर दी गई थी? अपने निर्धारित समय से 1 वर्ष पूर्व समाप्त कर दी गई वो योजना याद रखनी है आपको, वो थी
5वीं पंचवर्षीय योजना, क्योंकि इसका टाइम जो था वो 74 से 79 था, लेकिन बीच में 78 से यहां रोलिंग प्लान शुरू कर दिया था जनता पार्टी ने, इसलिए पिछले वाला प्लान को रोक दिया था। बट बाद में 74 से 79 ही हो गया। ठीक है भाई, बात समझ पा? चलिए भाई, चलिए अगली बात हम कर रहे थे सर यहां अगले क्वेश्चन में, भारत में रोलिंग योजना, ऐसी योजना देखो मैंने कहा 78 से 80 तक चली है, क्योंकि सरकार बदल गई तो वो बीच में रुक गई थी। इसमें क्या होता था, प्लान को हर साल रिवाइज किया जाता है, 5 वर्ष की योजना बनती है, लेकिन ये जो 5 वर्ष की योजना बनेगी इसको हर साल, प्रति वर्ष, हर साल इसके लक्ष्य जो है उसको रिवाइज किया जाएगा। इसके लिए इसको रोलिंग शब्द यूज किया गया, पर ये 78 से 83 तक बनाई थी, पर इंदिरा गांधी वापस आ गई थी प्रधानमंत्री पद पर, तो जनता पार्टी के डिसीजन रोक दिए। नीति आयोग के बारे में कौन सा कथन सही है? नीति आयोग 25 जनवरी 2016 को बना है, आप कहेंगे सर ये गलत है। 1 जनवरी 2015 को बना। नीति आयोग मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री में काम करता है, आप कहोगे गलत है, नीति आयोग जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग में काम करता है। नीति आयोग का मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, आप कहोगे गलत है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग भारत सरकार का थिंक टैंक है, ये बात सही है, इसको थिंक टैंक कहते हैं क्योंकि ये सोचता है, प्रॉब्लम सॉल्व करता है, जो भी हमारे देश के विकास के लिए जरूरी है वो फैसले करता है। अच्छा, इसके अलावा ये भी याद रखें कि अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती 2024 के लिए तैयारी कर रहे हो, क्लास 11 और 12 की इकोनॉमिक्स के लिए, तो फिर आप ज्वाइन कर सकते हो इस बैच को मेरे साथ। ये बैच हमने फरवरी में शुरू करा है और फरवरी के लास्ट तक इसको अंत कर देंगे, क्योंकि 7 मार्च से जो TRE 3 का एग्जामिनेशन है आपका वो हो सकता है, और बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, टेंटेटिव डेट्स भी है, और इस बार हम पता है कि कोई परिवर्तन लास्ट टाइम भी ज्यादा नहीं देखा था हमने TRE 2 के अंदर, तो ये एक कंप्लीट कोर्स रहेगा जिसमें मैं आपको जनरली तौर पर दिन में 2-2 क्लासें अवेलेबल करा रहा हूं ताकि कोर्स कंप्लीट करा दिया जाएगा। कैरियर विल ऐप पर जाना है, लाइव क्लास की टीचिंग कैटेगरी में, और वहां आपको ये बैच नजर आ जाएगा, ज्वाइन कर सकते हैं आप इसे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। भारत का योजना आयोग किस प्रकार का निकाय था? याद रखना, भारत का जो योजना आयोग है, जो NDC है और जो नीति आयोग है, तीनों की बात मैं कर रहा हूं, तीनों को हम एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल कहते हैं, गैर संवैधानिक कहते हैं, क्योंकि संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास, यह किस योजना का फोकस या केंद्र बिंदु या मुख्य बिंदु था? सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास जो है यह 9वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 1997 से लेकर 2002 तक चली है, जिस समय प्रधानमंत्री कई सारे बदले हैं, मुख्य तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे। आजादी के 50वें वर्ष में यह योजना शुरू हुई थी। याद रखना, इसको 9th 5 ईयर प्लान कहेंगे। तीसरी योजना की असफलता का मुख्य कारण क्या था? मैंने आपको बताया, युद्ध के कारण और सूखा पड़ने के कारण तीसरी योजना असफल हो गई थी। सबसे कम वृद्धि दर, सबसे कम अगर समृद्धि दर की बात करें या असफल प्लान की बात करें तो यह हमारी तीसरी योजना आती है। इस योजना में युद्ध भी हुआ, सूखा भी पड़ा, और इसमें जो ग्रोथ की दर रही वो जस्ट 2.8% रही, इससे कम अब तक पहली और दूसरी में भी नहीं थी, यह सबसे कम थी। भारत में योजना अवकाश को अपनाया गया है किस समय में? 66 से लेकर 69 तक के जो समय था, योजना अवकाश का समय मैंने आपको बताया है, जिस समय
कोई 5 ईयर प्लान नहीं बनाया गया संसाधनों की कमी के कारण। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम मंजूरी किसके द्वारा दी जाती है? पंचवर्षीय योजनाएं जो होती हैं उनको अप्रूवल देना, उनको मंजूरी देना, यह किसका काम होता था? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का काम। और इस काउंसिल में याद रखना प्रधानमंत्री तो अध्यक्ष होते ही हैं, प्रधानमंत्री होते थे, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, साथ में प्लानिंग कमीशन योजना आयोग के सदस्य और साथ में जो हमारे केंद्र सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं वो हुआ करते थे। तो केंद्र सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं वो हुआ करते थे। तो फिलहाल एनडीसी जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है वो पास करती थी। स्थिरता के साथ विकास यानी कीमतें भी कंट्रोल रहे, विकास भी बढ़ता रहे, किस योजना में था? याद रखना जो तीसरी थी उसमें आत्मनिर्भर था, चौथी में जो था वो ये कीमत के साथ स्थिरता के साथ विकास था, पांचवें में गरीबी और महंगाई था, छठे में याद रखना आधुनिक और तकनीकी विकास, पांचवें में याद रखना गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया था। योजना आयोग किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता? मैंने बताया मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग हमारे देश में है, राव इंद्रजीत उसके मंत्री हैं इस समय, और उसी के अंदर योजना आयोग काम करता था और अभी नीति आयोग है वर्तमान में, वो काम करता है। भारत में किस पंचवर्षीय योजना में क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने पर ध्यान केंद्रित किया गया? क्षेत्रीय असंतुलन जो है उसको कम करने के लिए याद रखना 7वीं योजना जो मैंने बताया 85 से लेकर 90 तक रही थी, जिसमें मुख्य तौर पर राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, उनके कार्यकाल में यह योजना शुरू हुई थी। किस पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना के नाम से जाना जाता है? डॉक्टर डी.आर. गाडगिल जो प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन रहे हैं, गुलजारी लाल नंदा सबसे पहले रहे हैं, मोंटेक सिंह आलूवालिया सबसे आखिरी रहे, बीच में डी.आर. गाडगिल रहे जिस समय तीसरी पंचवर्षीय असफल योजना चल रही थी सबसे, और वो उसके डिप्टी चेयरमैन थे, इसलिए इसको गाडगिल योजना कहते हैं। अच्छा, अगर आप बहुत सारी पीडीएफ का इंतजार कर रहे हैं और आपको पीडीएफ भी चाहिए और बहुत सारा कंटेंट भी चाहिए तो एक टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिएगा, बिहार एग्जाम ज्ञान। तो बिहार एग्जाम ज्ञान जो चैनल है उस पर आपको इस चैनल पर होने वाली सारी एक्टिविटीज की पीडीएफ अवेलेबल होती है। उन पीडीएफ को, उन वीडियोस को वहां पर हम शेयर करते हैं, उनको जरूर देख लेंगे। बिहार एग्जाम ज्ञान। चलिए, नीति आयोग द्वारा पेश किया गया पहला 15 साल का रोड मैप, क्योंकि अब पंचवर्षीय योजनाओं की जगह 15 वर्षीय योजनाएं होंगी और पहली 15 वर्षीय योजना 2017 से लेकर 2032 के 15 साल तक रहेगी। इसके अलावा 2017 से लेकर 2024 तक जो यहां पर एक 7 वर्षीय विजन होगा, देखो 15 वर्षीय रोड मैप होगा और 7 वर्षीय विजन, स्ट्रेटेजी और एक्शन प्लान होगा, वो आपके पास 24 तक चलेगा। आर्थिक नियोजन भारत के संविधान की किस अनुसूची में आता है? आर्थिक नियोजन होगा, देश को करना होगा, और वो चाहे तो केंद्र सरकार करे या राज्य सरकार करे, दोनों। इसको कहते हैं समवर्ती सूची, जिसमें दोनों कर सकते हैं, केंद्र भी और राज्य भी। तेज और अधिक समावेशी विकास किस योजना का लक्ष्य था? देखो, समावेशी विकास करना ये 11वीं योजना में था और यहां पर सभी को मिलाकर करना, सतत विकास करना। लेकिन जो 12वीं योजना बनी है 2017 तक, 2012 से लेकर, उसका था फास्टर, मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री के पद पर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में हुई थी। बाद में नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल जुड़ गया इसी योजना के दौरान और उसमें फिर बंद कर दिया। दूसरी पंचवर्षीय योजना को किस नाम से जाना जाता है? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना को जाना जाता है किस नाम से? याद रखना, इंडस्ट्रियल प्लानिंग, औद्योगिक योजना। पहली को जाना जाता है एग्रीकल्चर, और प्लानिंग और एग्रीकल्चर दोनों की जिक्र करें तो वो तीसरी योजना बनती है, इसलिए मोर देन वन ऑफ द अबव नहीं होगा। तो 56 से लेकर 61 तक जो कि महालोनोबिस फेल्डमैन मॉडल पर आधारित थी, उसको आर्थिक नियोजन माना जाता है। इतनी बात याद रखेंगे भाई, होपफुली ये बात समझ में आ गई होगी यहां तक, तो इसके बारे में क्लियर होनी चाहिए सारी चीजें। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है, बाकी वीडियोस बहुत सारी अवेलेबल है इस चैनल पर, उनको देखिएगा और बाकी चीजें आपके साथ में लगातार डिस्कस करता रहूंगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।